इस वक्त झारखंड हाईकोर्ट में जेटेट का परीक्षा 9 साल से नहीं हुई है, उसी के लेकर पूरा आंदोलन कर रहे हैं। हमारे बीच जुड़े हुए हैं राहुल क्रांति जी, उनसे सीधे जुड़ते हुए हैं और बातचीत करते हैं। आप हाईकोर्ट आए हुए थे, क्या कुछ मामला क्या हुआ? आज तो हाई स्कूल परीक्षा टीजीटी के लिए है सो सुनवाई होना था। आज हम लोग बहुत उम्मीद से आए हुए थे कि हम लोगों को मतलब फाइनल जजमेंट था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसा कुछ कारण बता करके, है ना, कुछ डिफेक्ट वगैरह बता करके, कुछ एविडेंस करेक्शन को लेकर के ऐसा टाला गया है, जो कि सोमवार को सुनवाई होगा। और आगे जो है सो सहायक आचार्य का भी हम लोग यहाँ पर केस दे रखे हैं और केस लड़ भी रहे हैं। हमको यही कहना है कि सरकार से भी और जेएसएससी से भी हम लोगों को क्यों है सो केस के चक्कर में फंसा करके रखा है और हम लोग को केस के माध्यम से है सो कोर्ट कचहरी करवा रहा है। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक पे परीक्षा सफल हुए थे, सीट खाली है। हम लोग 30,000 से प्लस अभ्यर्थी जो हैं सो जेटेट की परीक्षा सफल हुए हैं और इस परीक्षा को हम लोगों ने पास किया है, सहायक आचार्य परीक्षा को। इसके बावजूद भी है सो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन शब्द ला करके और नॉर्मलाइज करके है सो हम लोगों को असफल कर दिया है, जबकि कार्मिक के मूल लेटर में नॉर्मलाइजेशन शब्द का कोई जिक्र नहीं था। और कार्मिक के द्वारा ये भी लेटर में दिया गया था कि आप किसी तरह के नियम को थोपने के लिए आच्छादित नहीं है, लेकिन जेएसएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है कि हम लोगों पर है सो नियम ला करके और हम लोगों को है सो असफल घोषित किया है। हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं और माननीय न्यायालय के माध्यम से हम जेएसएससी को है सो चैलेंज कर रहे हैं और हम लोगों को जैसा संकेत मिल रहा है न्यायालय से हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों को हम निवेदन करते हैं कि जो लोग अभी तक कोर्ट में है सो पिटिशनर नहीं बने हैं, उन लोग कोर्ट में पिटिशनर बन जाए, ताकि अगर पिटिशनर बेस अगर जजमेंट आएगा तो उसका फायदा आप लोगों को भी मिलेगा। और मैं झारखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि आप सहायक आचार्यों के साथ आप आइए और हम लोगों को जो समस्या है उसको सुनिए। इस मुद्दे पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास भी गए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, उससे हम बहुत दुखी हैं। हम सभी शिक्षक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप चुनाव के दौरान घोषणा किए थे, आपकी मैडम कल्पना मैडम भी घोषणा की थी कि दादा को जेल से निकालिए, दादा को जेल से निकालिए, 5 लाख युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे। तो अभी तो 26,000 ही शिक्षक का मैटर है दादा, तो हम लोगों को क्यों नहीं आप है सो ध्यान दे रहे हैं, क्यों नहीं हम लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं? 26,000 में सिर्फ 10,500 का आप नियुक्ति की क्या तैयारी कर रहे हैं? अगर आप को नियुक्ति देना ही है तो 26,001 पर कीजिए। अगर आप 26,001 पर तैयारी नहीं करेंगे दादा, तो आपका जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम होगा ना, ये राहुल कुमार क्रांति है सो पूरे सहायक आचार्यों के साथ, जिसको है सो रिजल्ट से बाहर रखा जा रहा है, उन लोगों के साथ है सो हम नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम होगा उसका है सो विरोध करेंगे। चाहे लाठी डंडा खाना पड़ेगा तो खाएंगे, लेकिन हम नियुक्ति पत्र नहीं बांटने देंगे दादा। और अगर आपसे अंदर से है सो गुस्सा भी आ रहा है कि क्या कारण है कि बार बार नियमावली गलत बन जाता है और उस नियमावली के तहत है सो अभ्यर्थियों को ठगा जाता है, उनको है सो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया जाता है। दादा, आप तो जितने भी शिक्षा मंत्री बनाए, 8वां फेल, मैट्रिक फेल, अगर आपको योग्य शिक्षा मंत्री नहीं मिल रहे हैं ना, तो अब तो जो अयोग्य थे वो तो दुनिया से भी चले गए हैं, लेकिन अभी आप शिक्षा का विभाग अपने पास लाए हैं। हम सुने हैं कि आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर की पढ़ाई की है, तो इंजीनियर वाला दिमाग लगाइए ना। हम लोगों को इंजीनियर वाला दिमाग लगा करके सभी सहायक आचार्य को जो सफल है, रॉ मार्क्स में सफल है, सबको नियुक्ति पत्र देने का तैयारी कीजिए। हम आधे अधूरे नियुक्ति पत्र नहीं बांटने देंगे। और अगर आपसे दादा शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है तो राहुल कुमार क्रांति के लिए अभी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाइए। एक विधेयक ला करके 6 महीना के लिए मुझे शिक्षा मंत्री बना दीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो हम 5 महीना के अंदर में, आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 महीना के अंदर में शिक्षा को है सो दुरुस्त कर दूंगा। कैसे सहायक आचार्य का नियुक्ति होगा, कैसे जेटेट की परीक्षा का समय से आयोजन होगा, कैसे सीजीएल का मैटर सोल्व होगा, कैसे है सो पंचायत सचिव का मैटर सोल्व होगा। जितने भी परीक्षा आपके द्वारा लिया जा रहा है सबको फंसा दिया जा रहा है, सबको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दे रहा है।
हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप हमको 6 महीना के लिए शिक्षा मंत्री बना दीजिए। उसके लिए भी सिंपल आइडिया है, आप है सो विधानसभा में सत्र के दौरान है सो आप एक विधेयक लाइए और ध्वनि मत से आप पास कराइए। आपका तो सरकार है, ध्वनि मत से पास हो जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि राहुल कुमार क्रांति पैसे के लिए ऐसा बोल रहा है। जो भी पेमेंट होगा आपको दान दे दूंगा, जनता में खर्च कर दूंगा, कोई गाड़ी और बंगला नहीं लूंगा और आपका काम करके फ्री में काम करके 5 महीना में इस्तीफा भी दे दूंगा। आप लोग कल भी पूरा आए थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कोई मंत्री विधायकगण आपको सपोर्ट किए? कोई मंत्री विधायक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक जयराम जी थे, युवा नेता, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष में पक्ष में जितने भी विधायक हैं सब जेएसएससी के साथ मिले हुए हैं और 10-20 कैंडिडेट को सेटिंग करने में लगे हुए हैं। इसीलिए मुंह में ताला लगा करके बैठे हुए हैं, कभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जयराम तो आवाज उठाते ही। अरे कोई आवाज शिक्षा पर, आपका सहायक आचार्य पर कभी कुछ नहीं बोले हैं। एक दिन गए जेएसएससी कार्यालय में और सचिव के साथ एक फोटो खिंचवा करके और सोशल मीडिया में डाल दिए, लेकिन मीडिया के सामने तो कुछ नहीं आए। जेल के देवेंद्र जी भी तो वो भी प्रदर्शन में वहाँ पर थे। हाँ ठीक है, प्रदर्शन में थे, वो सहायक जेटेट के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन था। हम लोग अभ्यर्थी थे, हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, उनको इच्छा हुआ, वो भी छात्र नेता रह चुके हैं। हम लोग को प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, इसके लिए उनको धन्यवाद हम देते हैं। लेकिन हमको ये कहना है कि जो सहायक आचार्य का नियुक्ति का मामला है ना, इस पर देवेंद्र महतो बोले, हम लोग उम्मीद करते हैं। हम तो माननीय विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी को भी 2 बार आवेदन दिए और उम्मीद करते थे कि बाबूलाल मरांडी जी है सो इस मुद्दे को, सहायक आचार्य नियुक्ति मुद्दे को विधानसभा सत्र में जोरदार उठाए। इसके लिए मैं उनसे 2 बार मिलकर के आवेदन दिया हूं। मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी से, विपक्ष के नेता हैं, वो सरकार का आईना के काम करते हैं। विपक्ष सरकार को आईना होता है, वो आईना दिखाने का काम करें, यही मेरा उनसे भी निवेदन है। पक्ष विपक्ष सबसे निवेदन है। आप लोग हाईकोर्ट भी गुहार लगा रहे हैं, हाईकोर्ट में क्या बोले हैं? हाईकोर्ट में अभी हम लोगों के पक्ष में ही मामला चल रहा है। अदालत में जो भी मामला अभी सुना जा रहा है वो हम लोग के माने जैसा जज साहब के द्वारा है सो सुनाया जा रहा है। हम लोग को उम्मीद जगा हुआ है कि हम लोग के साथ न्याय होगा। और लेकिन जेएसएससी जो है ना, जेएसएससी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उन लोग है सो कभी 4 सप्ताह का कोई सुनवाई में टाइम मांग ले रहे हैं, तो कभी 6 सप्ताह का टाइम मांग रहे हैं। अरे आपने जब रिजल्ट ही जारी कर दिया तो अब आपको बनाने में क्या चीज दिक्कत हो रहा है? सब चीज तो तैयार है, तो 4 सप्ताह और 6 सप्ताह का टाइम क्यों ले रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, हम जेएसएससी की अधिवक्ता से पूछना चाहते हैं, जेएसएससी से पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब आपने सारा तैयारी करके रिजल्ट जारी किया है तो फिर आप 4 सप्ताह और 6 सप्ताह का टाइम क्यों मांगते हैं? आप जल्दी से दीजिए ना कोर्ट में और हम लोगों को न्याय दिलाइए। न्याय दिलाने में सरकार से मैं फिर हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हम लोगों को, हेमंत दादा, कल्पना मैडम, जितने भी मंत्री गण है, 81 विधायकों से मैं निवेदन करता हूं राहुल कुमार क्रांति कि हम लोग को न्याय दिलाइए। हम लोग शिक्षक सफल हैं, हम लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए 26,001 को। हम लोग नियुक्त हो करके और आपके झारखंड में शिक्षा का अलग जगह में बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नए शिक्षक विद्यालय में कब आएंगे। एक टीचर के भरोसे 5 क्लास चल रहा है, 5वां क्लास तक चल रहा है और वो एक टीचर खिचड़ी पकाने में, हिसाब करने में, दाल चावल, अब 5 को तो रजिस्टर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो 5 को रजिस्टर में अटेंडेंस बनाने में ही उनको घंटों टाइम चल जाता है। और आप ही लोग से, मीडिया के माध्यम से मैं पूछता हूँ सरकार से कि एक टीचर 5 को क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? जवाब दे सरकार। इसलिए सरकार से मैं कड़ा होकर के बोलता हूँ, नहीं संभल रहा है विभाग तो मेरे हवाले कर दीजिए। 5 महीने में जो आप काम 5 साल में नहीं किए हैं, ये राहुल क्रांति 5 महीना में करके आपको दे देगा। वो भी रांची के जेटेट का परीक्षा 9 साल से नहीं हुए, कई सारे मुद्दे सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसे जेटेट का एग्जाम है, 9 साल से नहीं हुए हैं, राहुल कुमार क्रांति जी भी हाईकोर्ट भी आ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्या पूरी? देखिए, लास्ट टाइम जो है 2016 में झारखंड टेट का एग्जामिनेशन हुआ था, तो कुछ उसमें पिटिशनर प्रिया कुमारी एंड अदर्स वर्सेस एक केस फाइल 2020 में किया गया था और उसमें यही बात सारा उसमें उठाया गया था कि लास्ट टाइम जो है
अंतिम बार 2016 में जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। 2020 में हम लोगों ने एक याचिका दाखिल किया और उसमें कोर्ट से आग्रह किया कि 2016 के बाद अभी तक जो है जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जबकि एनसीटी का गाइडलाइंस है और इनका टेट एग्जामिनेशन का एक नियमावली है 2016 में बनाया हुआ है। उसमें ये मेंशन किया गया है कि 1 साल प्रत्येक ईयर जो है जेटेट का एग्ज़ाम करना है, लेना है इन लोगों को। नहीं होने के बाद मैटर हाईकोर्ट में आया। हाईकोर्ट अक्टूबर 2024 में उसको डिस्पोज कर दिया, ये कहते हुए कि प्रत्येक साल में 1 बार लेना है और जो रूल है उसको फॉलो किया जाए। तो उन्होंने इस मामला में एक काउंटर फाइल किया और बोला कि हम लोगों ने जो है इसमें एडवर्टीजमेंट ले आए हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ जेटेट। तो उसके बाद जो है कोर्ट उस समय माननीय न्यायालय ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, डायरेक्शन देते हुए कि आप जेटेट का एग्ज़ाम जितना जल्द हो इसको लें। लेकिन 2 आदेश के बाद विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद सारे अभ्यर्थी उसमें अपना अपना आवेदन दिए, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। क्या रीज़न है जो नहीं हो पा रहा है? अब देखिए, एग्ज़ाम नहीं होने का कारण तो अब हम लोग नहीं बता पाएंगे, अब क्योंकि इसमें जितने भी अथॉरिटी कंसर्न हैं, जितने भी उससे संबंधित लोग हैं, जो एग्ज़ाम कराती है, जो कंडक्ट कराती है, अब उनका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेटेट का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। अब मामला अगर आता है तो फिर देखा जाएगा उसमें क्या किया जा सकता है। राहुल क्रांति जी भी आपसे आए थे, मिले, और क्या कुछ बात? हाँ, छात्रों के माध्यम से तो बहुत बार इस बिंदु को उठाया जा रहा है, सरकार के ध्यान में भी इस बात को लाया जा रहा है कि जब एनसीटी का गाइडलाइंस है और इनका जो जेटेट का नियमावली एग्जामिनेशन कंडक्ट नियमावली 2016 का है, उसमें मेंशन किया गया है कि प्रत्येक साल जो है वर्ष में 1 बार जेटेट का एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट में आने के बावजूद और बहुत छात्र लोग हैं इसको सड़क से सदन तक बात भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जो इससे संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जो संबंधित व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, वो लोग बताएंगे कि एग्जामिनेशन लेने में इनको क्या कठिनाई हो रही है। तो अभी जो आए तो क्या लग रहा है इन लोगों का हो पाएगा? अब कोर्ट का तो आदेश कोई वैसा स्पेसिफिक नहीं था इसमें। कोर्ट के सामने उन लोगों ने एफिडेविट फाइल करके बोला कि हम लोगों ने इसमें एडवर्टीजमेंट ले आए हैं और एडवर्टीजमेंट के बाद जब कंडक्ट कराना, एग्जामिनेशन का कंडक्ट कराना, इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से जो हो रहा है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लोग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र लोग, आप इसमें क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, हमारे तरफ से तो, हम लोगों के तरफ से या हम जो इससे संबंधित लोग हैं, लोग से प्रयास यही करना चाहिए कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, ताकि लड़का लोग का फ्यूचर का इसमें सवाल रहता है। बहुत लोग का एज जो है एज भी एक्सपायर कर रहा है, एक्सपायर के साथ साथ नियोजन का भी मामला है। तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें सरकार को एंड अथॉरिटी कंसर्न को तो इस पर विचार करना चाहिए। अपना पूरा परिचय बताइए। ललित कुमार सिंह, एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट रांची। तो ये थे हमारे, तो काफ़ी जो आवाज़ उठा रहे हैं जेटेट परीक्षा को लेकर, 9 साल से नहीं हुए, उसी के लेकर राहुल क्रांति भी आए थे इनसे मिलने के लिए। तो क्या कहना है कि जल्द से जल्द हो जाए, ताकि किसी का एज भी होता है, एज भी पार हो रहा है, ताकि उस लोग अपना समय से अपना एग्ज़ाम दे सके और अपना जीवन चला सके। अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची।